या फ्लाइट में जा रहा है? प्लेन 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 ब्रो, कब प्लेन। जा रहा है? बाय रोड जाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। चलो ठीक है, चल मैं आता हूँ फिर। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, सम्राट भी आ गए ना। कि सम्राट भाई झगड़ा करता क्या यार आपका भी? अरे नम कैसे हो? हाय मैक्सन भाई। अरे हम लोग के आते कोई मैं कह भाग। रहा हूँ आपके हाथ में माइक है? आते ही यार, क्या होता है? अरे क्या कर लौंडा रहे भाई बिजी हो गए क्या? भैया वो चले गए। झगड़ा वगड़ा हो रखा है क्या भाई तुम लोगों का आज वीर आपस में? अपना वो जीएसटी फेंक रहा है क्या? दुकान उकान में बिजी है। आ रहा होगा। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ यार मैक्सन भाई। मैंने क्या था, भाई के ट्वीट को कोट कर दिया था। उसके कौन से ट्वीट को? भाई ने एक ट्वीट डाल दिया था कि कोई बात नहीं, उसने कोई लड़की थी मुसलमान, अवीशा फैंडम की, तो उसने एक स्पीच में एक बात कही थी कि कृष्ण जो है वो अपनी भाभी के साथ रासलीला करते हैं। तो सम्राट भैया, मैं आपको बताना अच्छा चाहूंगा, समझ ये गया, फिर बात तो निकल आना चुकी ही है, था आपकी तरफ से। डिस्कशन हो गया है इसके हाँ ऊपर। जी। वो यो है ना, मैं ही था होस्ट उस पे मैं इसमें, तो हेलो बात हेलो निकली है हेलो। कि कोई और अरे लड़की थी। हेलो। ओके, सुदीप्ता करके थी, बंगाल से, कोलकाता से। वो लड़की ने गलती किया था, लेकिन क्या था कि उस टाइम पे फरिया फिरदौस का भी माइक ओपन था, तो ऐसा लगा गया सबको कि उसने बोला है, लेकिन ठीक जब है, देखा गया ठीक से चलो भाई, तो मैं तो वो दूसरी स्टेटमेंट लड़की चेंज थी। करता हाँ, हूँ। लड़की जो थी वो हिंदू थी, बंगाली। कोई बात नहीं है, लेकिन गलती हुई थी कि सभी वहां पे अवेलेबल थे और 20 सेकंड आराम से बोल रही थी बंदी, उसको किसी ने रोका नहीं टोका नहीं। हम्म। इस बात का कॉल आउट किया गया उनको। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मैक्सन भाई? जैसे ही क्लिप वायरल हुई तो फिर उसके बाद कल का लौंडा भाई ने एक ट्वीट कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर उसने माफी मांग ली है तो फिर उसको माफ कर दिया जाए, इट्स ओके। तो मैंने कोट कर दिया, मैंने भाई तुम कौन होते हो यार माफ करने वाले? उसने पूरे हिंदू समाज को उल्टा बोला, सारे कृष्ण भक्त को उल्टा बोला। अब ऐसे में कल का लौंडा भाई की माँ को अगर कोई रंडी बोल दे और उसके 1 मिनट बाद अगर सॉरी बोल दे तो कल का लौंडा भाई माफ कर देंगे। भाई 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 यार, मेरे को कंट्रोवर्शियल स्पेस में नहीं नहीं रखना नहीं, भाई। अब तो मैक्सन को मैक्सटेंट यार फंसेगा। भाई। हेलो। स्पीकर में था तब मैंने बोला। भाई अरे भाई सम्राट भैया। मैं अभी प्यार बांटने में लगा हूँ भाई। मैं अभी किसी हाँ लफड़े वीर में नहीं भाई। मैक्सटेंट फंसा तो था। भाई कुछ झूठ छोड़ो ना मत बोलो लफड़ों भाई। लफड़ों को छोड़ो, तुम मेरी ही आवाज आ रही है भाई। नहीं, रुको वीर हाँ रुको। भाई। अभी यार मैक्सटेंट तुम ही तुम्हारा एक इश्यू एक क्या है? बात बोल रिजॉइन के जा करो रहा भाई, हूँ। रिजॉइन मैक्सटेंट करो। मैक्सटेंट तुम अभी हमको डीएम किए थे ना कि भाई गरियाओ इन लोग को। अरे तो देखो देखो देखो, पकड़ा गया। नाम किसी और का था, वो किसी इसको थोड़ी बोला था मैंने। भाई गलत है ना ये यार। गलत है मैक्सटेंट भाई, अगर अरे ऐसे तो वो तो बोलोगे। कोई रैंडम बंदा था। अरे वो तो कोई रैंडम बंदा था इंटरनेट का, उसको मैं थोड़ी जानता भाई था। ये भोसड़ी का रैंडम आर्मी के साथ ना स्पेस ही नहीं करना चाहिए भाई। ये आदमी भाई खुद तो दंगे कैंसिल होगा करवाता है होगा, भाई। दूसरों को अलग करेगा। तो मैं क्या जरूरत है? भोसड़ी का हम बोल रहे हैं ना उसके लड़ाई हो बारे जाएगी में। भाई। बोलो वीर, तुम कुछ कह रहे थे। गलत आदमी, नीच आदमी, इसको नीचे फेंको भाई। एक चीज है, स्टिफनर में कॉमन, भेजो सबसे इसको। कॉमन चीज ये है कि हर लड़ाई में न्यूज बॉय होस्ट रहता है, हर कंट्रोवर्शियल स्पेस का। ये अलग से चौधरी पहली रहेगा। बात भाई, मैंने एग्जांपल दिया। भाई मैंने आज तक ना किसी को गाली नहीं दी है, मेरे को स्लट सेम बोलते हैं। न्यूज बॉय स्लट को सेम तो क्या होता है अलग मेरे ही को ये बात सिस्टम तो रहता बता है। दो। अभी बात कुछ और रहेगा। ये न्यूज स्लट बॉय सेम। अभी 1 सेकंड बाद कुछ और टॉपिक ले आएगा। हम उस समय अभी 15 मिनट पहले की बात है, हम और मैं अभी कुछ बोल और रहे हैं। बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा इसको। हम कुछ और बोल रहे हैं, न्यूज बॉय आके कुछ और। बॉलीवुड की मूवीज नहीं चल रही है भाई, या चल रही है बताओ जरा। ये ये साला उसके बाद, सही में उसके बाद अगर इसको बोलो कि भाई नशे में है क्या, तो गुस्सा आ जाता है। टॉपिक को बदलता क्यों है तू? भाई तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई, मतलब। खराब फोन है मेरा। तुम्हारी भाषा शैली की तरह। हाय वीर चौधरी भाई, बोल रहे थे ना कुछ। मैं ये बोल रहा था कि भृंगराज का तेल में डोनेट करने वाला हूँ फ्री में, जिनके बाल बाल उड़े हुए हैं बहन चोदोगे। ज्ञानी के पीछे पड़ गया भाई यार बेचारा। कौन है यानी? कौन है बहन चोद? कौन है यानी? क्या बोल रहा है मुझे कि तेरी बीवी को तलाक दे दे, मैं उससे शादी कर लूंगा। मैं तेरी माँ को कैसे तलाक दे दूं? तू अपनी माँ से कैसे शादी करेगा है? क्या बोल रहा है वो वीडियो में साला है? 2 मिनट मैंने उसका नाम नहीं लिया, 2 मिनट में मैंने अपना एक बात बोली। बोल रहा कि सब गाली दे रहे थे, मैं भी गाली दे रहा था। सब गांड मराएंगे, तू मराएगा? तूने मलिका को क्या क्या बोला? वो चीज को तूने, मेरी बात को तो तूने इग्नोर ही कर दिया। बोल रहा कि तूने बोला ये चीज वो भाई चीज। सामने बुला लो ना भाई। कल बोलते हैं, कल 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 चौशाप करेंगे लाइव, उसी में बात करेंगे। ऐसो पे मैं यहाँ पे बात करके उसको क्लाउड नहीं देना चाहता। दो वर्ष में
कल लाइव करेंगे, उसी में बात करेंगे अभी बाद में। और ये सारी रिकॉर्डिंग डाल देना उसको। तो वो है ना, वो तो ये बंदा है जिस ढोलकी, जानते हो ढोलकी, हर कोई बजाए। एक सेकंड। साला बोल रहा है, छोड़ो यार, मेरे नाम से उसके व्यूज आ जाएंगे। कैसे आज मुझे थंबनेल में डाला, उसके व्यूज आ गए, जिंदगी की हाईएस्ट, उसका टॉप 1 में, लास्ट 10 वीडियो में से पहले नंबर पे चल रहा होगा उसका वीडियो। अरे स्पीकर पे बुला के करिया ले भाई। मैक्सन भाई बेचारा डर से भाग बुलाओ ना, गया। अरे भाग रहे जो उसको बुलाओ ना, उसको बुलाओ, यहाँ पे बुलाओ ना, हिम्मत है तो आना बात करना। मुझे क्या बोल रहा कल्चर के बारे में, ये मेरे घर में तो ऐसी बात होती, गाली। हाँ भाई, तेरी माँ बहन आपस में गालियां देती होगी, हमारे नहीं देती। बोल रहा है कि राजस्थान में पीटा जाता है, ये कट जाता है, इसको ये ना बिहार वर्सेस राजस्थान करने के चक्कर में था भाई। तेरा बहनचोद स्टूडियो दिख रहा है पब्लिक टॉयलेट की तरह है, दीवारों में आ रखी है शीलन। इससे अच्छा अरविंद केजरीवाल का वो होता पब्लिक टॉयलेट। साले तू मुझसे कंपेयर कर रहा है खुद को। मैं जब तेरी इस उम्र में आ जाऊंगा ना, तो मैं यूट्यूब छोड़ के ना कोई धर्मादे का काम करूंगा, कोई बैठ के किसी का पुण्य प्रताप का काम करूंगा। वीर भाई शांत शांत। क्या शांत भाई हाँ। है? तुम काहे डर रहे हो? तुम भाई न्यूज बॉय, तुम स्पेस क्रिएट किए हो, तुम्हारे में यहाँ पे कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है। फंसता मैं हूँ भाई। उसके बाद पिलाएगा न्यूज भाई बॉय। तेरे कहने पे थोड़ी बोल रहे हैं हम। मैक्सन भाई तो अलग बेचारा डर के भाग गया। भाई जो भी अरे बहन जो जिसके 5000 व्यूज नहीं आ रहे उससे क्या डरना है, ये बताओ ना, उससे डर रहे हो? जिसने एक 15 साल की लड़की को बोला कि तुझे इम्प्लांट्स करवा लेने चाहिए, उसका क्या औकात है? वीर तुम जो 2-3 दिन किसने से बुलाया? पूछ रहे हो ना, बोल रहे हो ये सब, सही में हमको पता नहीं, ऑडियंस को पता नहीं, हमको कुछ नहीं आइडिया कौन किसके बारे में बात कर रहे हो। मेरा वीडियो तो देखो ना, एग्जैक्टली मेरा भाई। वीडियो देखो जिसमें वो बोल रहा है अछेड़ उम्र भैया का। हमें अछेड़ उम्र एक का हमें मालूम है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है एक कि यूट्यूबर तुझे है भाई। इम्प्लांट्स करवा लेने चाहिए, इम्प्लांट्स करवा लेने चाहिए, मादरचोद बोल रहा है 15 साल की लड़की को। शर्म तो आ ही नहीं रही, और उस चीज को वीर भाई शांत 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 शांत। अरे वीर भाई मैं मैं थोड़ा होस्ट हूँ भाई, कल मेरे भाई को तुम भाई न्यूज स्लट बॉय से देखो, मेरे तुम पे सुनो आरोप मेरी बात लगा सुनो, देंगे। म्यूट करो। न्यूज बॉय तुम्हारा कोई इंटरफेयर नहीं है भाई, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तुमने स्पेस किया बाबू, तुझे कोई नहीं बोल रहे भाई। वो 15 साल की लड़की को बोल रहा, रेपिस्ट मानसिकता वाला इंसान है, बलात्कारी है वो, ठीक अरे है। गुस्सा मत करो, अभी क्या क्या खरीद के लाए हो ये बताओ। आज तो भाई ब्लॉग में डालेंगे ना, ब्लॉग के लिए डाले हैं। देखो भाई सब देखो व्यूज क्या का था, चक्कर है बहन। एक क्रिएटर था भाई, रैंडम भाई, उसने ना वीर के ऊपर वीडियो बना दी, लो ठीक है। उसके चैनल का नाम है ज्ञानी 2.0। अच्छा। उसके बाद वीर भाई थोड़े से, उनकी क्या उम्र थोड़ी ज्यादा है, मतलब है 30-35 साल के। हाँ, उसके ऊपर वीर भाई थोड़े से ऑफेंड हो गए, हम्म। और थोड़े से क्या, तुम देख ही रहे हो कितने ऑफेंड हो गए। हाँ वो क्या ना, सम्राट भाई के वो बेस्ट फ्रेंड है, सम्राट भाई भी उनके साथ में वीडियो बनाते, उनकी स्क्रिप्ट लिखते थे 2015-16 में। मैंने लो बोला था तू 4 साल पहले लड़की को गाले बकता था, तो बोल रहा कि 6 साल पहले बकता था, 4 साल पहले क्या? उसका ये काउंटर था भाई। मैं कहा तू चूतिया है या बेंचो, ऊपर में चोट लगी थी या तेरी माँ भाग गई थी किसी के साथ, तो तू पागल हो गया था है? वीर भाई एक काम करो, उसको ईमेल करो या नंबर उसको है तो ईमेल नहीं करो, उसका यूपीआई दो, मैं बेंचो उसकी दीवार की सीलन से ही करवाता हूँ पहले तो, बहुत भद्दी लग रही है। अरे भाई रैंडम भाई एक बात बताओ, हाँ। अब कोई क्रिएटर ने किसी इनके ऊपर वीडियो बना दी, इससे मेरी क्या गलती है भाई? उसका ओपिनियन है, इनका ओपिनियन है। नहीं सम्राट भैया, बहुत ज्यादा सेफ खेलो ना, इतने अच्छे से सेफ खेलो कि 4000 व्यूज वाला आपका करियर ना खत्म कर दे, है ना? सम्राट भाई तो गरिया रहा है आपको। सम्राट भैया आप उसका पक्ष लोगे, ठीक है। भाई मैंने तुम्हारे चक्कर में कोट करा आज। हाँ करा, बट उसने ठीक। मेरे चक्कर में करा, उसने डिलीट कर दिया आपके आप पास आके। अच्छा एक यार सेकंड, एक यार सेकंड, एक गलती हो गई यार, ये वीर करिए वीर यार। वीर वीर हाँ। एक सेकंड मेरी बात सुनो, वो छोड़ो हटाओ। अभी जो कल का लौंडा वाला भाई का बात हो रहा था, जैसे अभी वो जो लड़की जो भी थी, वो फिरदौस थी या जो भी थी, या बंगाल की लड़की थी हिंदू, उसने जो गाली वाली दिया, आप लोग में से किसको लगता है कि जो कल का लौंडा भाई का, हमको तो पता भी नहीं था, अभी स्पेस में इस भाई ने बताया कि उस भाई ने बोला कि अगर उसने माफी मांग लिया तो बात खत्म। भाई मैं अब कल का लौंडा भाई तो निकल लिए, बहुत जरूरी काम था उनका, प्रेसिडेंट से मीटिंग होगा। अब एक बात बताओ भाई, आप इस चीज को समझो, अगर गलती से दूसरे गॉड्स पे अगर यही स्टेटमेंट हो जाता, भाई सेम सेम सर सेम कलम से नीचे नहीं होता, सर सेम वही मैं कह सर रहा हूँ। काटने से नीचे नहीं होता ये चीज। नहीं होता, और अरे और मैंने, किसी भी एक सेकंड एक बात ही सेकंड नहीं है एक सेकंड, मुसलमानों की। सम्राट भाई एक सेकंड, और सम्राट भाई ने बोला कि अरे गाली गलौज नहीं, ये वो दिस डैट। मैंने यही एक छोटा सा एग्जांपल लिया, आप इस चीज को समझो कि अगर आप अपने माँ बहन पे कुछ गाली नहीं सुन सकते हो, तो आप अपने भगवान पे गाली कैसे सुन सकते हो? और अगर आप सुन ले रहे हो, तो आप
बहुत नीच इंसान हो। अगर आपको आपकी माँ को मैं रंडी बोल दूं और आप ट्रिगर हो जाए, और अगर आपके भगवान को मैं गाली दे दूं और आप ट्रिगर नहीं हुए, तो आप सही में मादरचोद हैं। रैंडम भाई देखो, मैं वो नहीं कह रहा। अब देखो, व्यक्तिगत मैं उस पे भी ऑफेंड होऊंगा तो इस पे भी होऊंगा, किसी की माँ पे बोलोगे तो। खैर वो एक अलग बात है। विषय ये था कि पहली तो बात तो पूरे नामर्द वो कौन थे जो उस स्पेस में बैठे थे। ठीक है, वो लड़की इतना बोल गई और सारे हाँ 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 भगवान पे मत लगे। भैया, सम्राट भैया, वो लड़की थी ना जिसकी आपने उस दिन ट्वीट लगाया था अनाया करके, वो एनसीडब्ल्यू को टैग कर रही टीम साथ, वही उसी का स्पेस हाँ था तो हाँ, जितने बैठे थे वो नामर्द पहले तो। ठीक है, वो। तुम्हारी आवाज चली गई रैंडम भाई। हाँ हाँ, हम बोल नहीं रहे हैं कुछ। देखो, पहली चीज तो वो नामर्द, उसके बाद जो डिफेंड करने आ रहे हैं वो उससे बड़े नामर्द। अरे देखो, उसने कौन हो? शंकराचार्य हो तुम इस देश के? कौन हो? पीठाधीश हो? मैं कौन आ हो जो रहा, तुम्हारे एक क्लिप लेके आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा मैं 5 मिनट में। वजाहत भाई 3 दिन पहले आके डीलिंग दे रहे थे, और कल उनको बॉस से आया मैसेज कि नहीं नहीं, बहुत सही चल रहा है अभिषा, अभी या जो भी है चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो स्टेटमेंट चेंज करो। अब वो फिर स्टेटमेंट चेंज करके ट्वीट पेलने लगे, और वो फिर बेचारी उसके अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। और उनका ट्वीट अभी मेरे सामने आया कि बेबिका को शॉर्ट हाउटेड बोल रहे हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं कि कितनी गंदी है यार, ये वो दिस डैट। अब बताइए, ऐसे दो लोगों को क्या बोला जाए? मतलब भाई, हम तो स्पेस में आते हैं मजाक मस्ती के लिए, कि भाई गंद मच गया है 4 दिन से इन चूतियों को, इन ये जो भी है फैंस हैं या जो भी इनसे रिलेटेड है जिनका घर चल रहा है, भाई बस करो, टॉपिक बस करो, इन सब चीजों को खत्म करो भाई। और मैं एक चीज और, मैं किसी से डरता नहीं, वहां पे मेरे पिल्ले भी 3-4 बैठे हुए हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मतलब अलग अलग तरह के पिल्ले हैं। क्विंट के जर्नलिस्ट भी हैं, अल जजीरा के भी जर्नलिस्ट हैं, मेरे नाजायज औलादे, वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं स्पेस को। भाई देखो, मैंने कल का लौंडा को गाली नहीं दी, मैंने ये बोला कि कल का लौंडा जैसे बोल दिया कि माफ कर देना चाहिए, तो क्या कल के लौंडे को भी अगर कोई गाली दे, उसकी माँ को गाली दे और उसके बाद उसको सॉरी बोल दे, तो क्या कल का लौंडा भाई माफ कर देगा? मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करके दिया, मैंने कल का लौंडा को गाली नहीं दी। अगर देना होता तो देता, वो बंदा मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है तो मैं भी उसके अगेंस्ट नहीं बोलूंगा। मैं बस यही चीज बोलता हूँ कि भाई, अगर आप अपने माँ बाप के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते, आप इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो आप अपने हिंदू गॉड्स के अगेंस्ट कैसे सुन लेते हैं? और अगर सुन लेते हैं, अब जस्ट बिकॉज आपके फैंडम की वो लड़की है, तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई माफ कर देना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि अगर यही रिस्पेक्टेड अल्लाह या रिस्पेक्टेड गुरु नानक जी देव जी या रिस्पेक्टेड जीसस के अगेंस्ट ये सब चीज बोला जाता, तो क्या उनकी कौम इन जैसे चूतियों को माफ कर देती? घर से उठा के वहीं पे सर कलम कर दिया जाता इन लोगों और का। जो सपोर्ट कर रहा था ना उनका भी कर दिया जाता। और कन्हैया जो लाल ने सपोर्ट सपोर्ट कर किया रहा था। था उनका भी कर दिया जाता। कन्हैया लाल कन्हैया लाल, ने उमेश बस कोले। नूपुर शर्मा के मतलब नूपुर शर्मा के साथ है ये किया, उसका सर काट दिया गया। उमेश कोले ने कन्हैया लाल का सपोर्ट किया तो उसका भी गला काट दिया गया। तो मतलब इस हिसाब से अगर उस लड़की ने दूसरे गॉड्स को बोला होता और कल का लौंडा यही स्टेटमेंट दिया होता, तो उस लड़की का भी सरकलम कर दिया जाता और कल का लौंडा का भी सरकलम कर दिया जाता, उनके द्वारा जिनके गॉड्स को गाली दिया गया हो उस लड़की के द्वारा। इस चीज को आप समझिए। और भाई, बहुत ही गंद जनरेशन हो तुम लोग, सीरियसली, जो भी हो, शर्म आनी चाहिए भाई। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते, बाप रे बाप, हाँ हद भाई, मचा सम्राट दिया भाई है। शादी और वादी सबसे मत भाई दुख की करो, बात मत ये है, कीजिए यार। एक सेकेंड, सबसे सॉरी, मैंने दुख की ऊपर बात ट्वीट ये डाल है, दिया। सबसे दुख की बात यह है कि वो लड़की, अब सोचो, मुझे तो लगा कि नॉन हिंदू है तो भाई चलो चलता है, उनके तो उन सब किताब में है दिया हुआ। भाई वो लड़की बंगाल की हिंदू, मतलब उसके माँ बाप का क्या परवरिश, क्या सिखाया होगा उसके माँ बाप ने, कि वो हिंदू हो के अपने गॉड्स को गाली दे रही है और अपने गॉड को ये बोल रही है कि भाभी के साथ रास लीला मचाता है, ये वो दिस दैट। तो थू है अपने आप पे, अपने लोगों पे, हमारे और आप पे। बात पता है क्या हो रही है रैंडम? कि कोई उस स्पेस में कोई बंदा गया होगा जो अपने आप को हिंदू क्लेम कर रहा होगा, तो उसको जवाब देने के लिए श्री कृष्ण को बीच में ला रही है। तो समझ रहे हो? अगर मान लो मुझे तुम्हें कुछ मान लो बजात भाई है, अगर बजात भाई के खिलाफ मुझे कुछ बोलना है तो मैं उनके रिस्पेक्टेड भगवान के बारे में तो नहीं बोलूंगा, मैं उन्हीं के बारे में बिल्कुल। बोलूंगा ना। ये आपको लड़की पता है सबसे ज्यादा दिक्कत हिंदुओं में है। जैसे वहां पे एक एक है, जर्नलिस्ट है, मैं देख रहा हूँ यहाँ, वो बंदा मतलब मुझे टॉन्ट मारा 2 दिन पहले, ठीक है, वो अल जजीरा और क्विंट का जर्नलिस्ट है। मैं टॉन्ट मारा कि हिंदू मुस्लिम ये नहीं, जो अभी मरे हैं ना 3 हमारे जवान इंडियन आर्मी के, तो मैंने बोला कि अगर भटका हुआ मुसलमान के वजह से इतने बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स मारे गए, तो उसमें ये बंदा बोलता है कि हिंदू मुस्लिम मत करो इस चीज में।
मैंने इसको इस्लाम के 10-15, कुरान के 10-15 रिस्पेक्टेड कोट्स दे दिए, वर्जेस दे दिए, जिसमें नॉन मुस्लिम्स के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है मैंने प्रूफ के साथ दे दिया। अब ये क्या किया, अपने नाजायज बापों को टैग करने लगा, ये देखो टीम 7, ये देखो मोहम्मद जुबैर, ये देखो कुरान के बारे में कितना गलत गलत बात बोल रहा है। मतलब ये बंदा इतना अंधा है पैसा कमाने में कि इसको मैंने वर्ड्स उठा के दे दिया कुरान का, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या लिखा गया है इनके बुक में। तो मतलब हिंदूज ही, उनको ही अपना ज्ञान नहीं अपने धर्म के बारे में, और उनको ही नहीं पता कि सामने वाले तुमको कैसे काटना चाहते हैं, कैसे मारना चाहते हैं भाई। ठीक है, अरे अब यहाँ भाई पे ये तो ऊपर भाई कोई ऊपर ट्वीट मत डालो यार, ये क्या करते हो यार तुम लोग ये ऊपर। वही ट्वीट है जिसके बारे में बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, वो बाद में निकल दो। मतलब मैं उसके लिए लगा भाई कि ये किसी को पता रहने नहीं है दो कंटेक्स्ट क्या है। रहने दो, मैं हटा दिया भाई, सॉरी यार, सबको बुरा ठीक मत है कॉन्टेक्स्ट ठीक है। पता है, छोड़ दो, रहने दो। ये और आगे बढ़ेगा। और भाई हम नहीं लिए उस पे एक्शन। एक तो वो बंगाल की थी भाई, तो वो वहां पे ऑन ग्राउंड एफआईआर होने के बाद भी अरेस्ट नहीं होती। और भाई अगर ले लेते ना तो अरेस्ट हो जाओगी, तुमको ये अभिषेक और मनीषा या कोई भी नहीं बचाने आएंगे। ये सब मत करो मेरे भाई, किसी भी गॉड्स पे गाली वाली मत दो, चाहे वो हिंदू गॉड्स हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, या चाहे वो कोई भी हो, किसी पे ये सब टुटपुंजिया चीजों के लिए दूसरे के गॉड्स को गाली मत दो। भाई अगर कोई धर लिया ना, अगर मैं नहीं धर लिया तो बहुत बुरा चल जाओगे, और गलती से मुस्लिम्स ने धर लिया तब तो कटा ही जाओगे भाई। ठीक है, ये चीज तो समझ ही लो, गलती से मुस्लिम्स ने धर लिया ना तो काट दिया जाओगे, मुस्लिम्स के द्वारा, हमारे द्वारा तो नहीं। हम तो ज्यादा से ज्यादा जेल भिजवाएंगे, हम लोग तो बस लीगल प्रोसीजर में ध्यान रखते हैं। और मैक्सिमम मतलब जहाँ पे बंगाल हो गया, वहां पे तो हम लोग बस ट्विटर पे ही हक सकते हैं, अरे देखो ये गाली दे रहा, हमारी यही औकात है। ये फैक्ट बता रहा हूँ, हमारी इतनी ही औकात है हिंदुओं की, जिसमें मैं भी हूँ। लेकिन मुस्लिम ऐसा नहीं करेंगे भाई, मुस्लिम सीधे घर अरे में यार घुस के सब काट देंगे। नहीं सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते यार, मतलब इतने बता दो यार। तुम जैसे भाई, छोड़ दो न्यूज बॉय, मेरा मुंह भाई निकल ये जाएगा। जानता हूँ, देखो न्यूज बॉय मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या रहता है, यार 1% के चक्कर किसने में बोला आप। भाई सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं? मैंने कब बोला कि सारे मुस्लिम्स आतंकवादी? मैंने कब बोला भाई? हाँ हाँ तो मैं मैंने वही बोला, कह रहा हूँ ना मैंने भाई। सारे मुस्लिम्स बोल दिया आतंकवादी ना नहीं है, तुमने, मैंने ये चीज बोला। ये एस भाई इसमें डाल सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते, इसका ये स्टेटमेंट लाने का मतलब ही नहीं है, जबरदस्ती का भाई घुसेड़ रैंडम देना है भाई, सेकुलरिज्म। सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते 5% के लिए आप 95% को गलत नहीं बोल सकते ना। भाई। तुम हो भाई हाँ, सेकुलर, अरे सेकुलर हो सॉरी, गए भाई। 95% के लिए आप न्यूज 5% बॉय, को गलत तुम्हारे नहीं अगर बोल सकते एक हाथ, नहीं एक यार, मैं उंगली तोड़ सेकुलर के, नहीं हूँ, सेकुलर नहीं हूँ, मैं न्यूज सारे बॉय, बोल न्यूज रहा बॉय हूँ। मुझे इस चीज का जवाब दो भाई, एक चीज का स्टेटमेंट दो हमको, बस एक चीज का जवाब चाहिए। तुम्हारा एक हाथ में कीड़े भाई मैं मकोड़े नहीं होस्ट हूँ, लगे ठीक हुए है, हैं। मैं यहाँ पे और कुछ नहीं बोल सकता, समझ भाई। न्यूज मैं बॉय, देखो यार, अरे तो ये भाई फिर, अरे तो मत बोलो, हमेशा नहीं अच्छा लगता। तुम्हारे पूरे शरीर में जख्म है और एक हाथ में नहीं है, तो क्या तुम उसका ऑपरेशन नहीं करवाओगे, ठीक नहीं करवाओगे? ये रोते रहोगे, नहीं नहीं मेरा एक हाथ ठीक है, ऐसा नहीं होता मे, ना मे, मेरे भाई, मे, कॉल आउट मेरे तो करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि रिस्की है, मेरा नहीं हो सकता। मैं खुश हूँ भाई जिंदगी में, फिर भी भाई तो वही ठीक है। बात है भाई, पहला जाओगे तो। मैं तो कोकिला बन में गया था भाई, उसे नहीं फिर भी समझ आ उन्होंने रहा बोल दिया है। कि नहीं इस हो चीज सकता का ये सर्जरी। ये स्टेटमेंट ही नहीं था, वही बात है, न्यूज बॉय हमेशा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमेशा भाई का दिक्कत है, मतलब वही चेंज कर देता है नहीं सब यार, कुछ। तुमने यहाँ पे एस ये डाल दिया ना मुस्लिम, लास्ट अरे में। न्यूज बॉय भाई ये बात ही नहीं था कि मुस्लिम्स कैसे होते हैं। यहाँ पे मतलब गॉड्स को गाली देने की बात हो रही थी, कि किसी भी गॉड्स को आप गाली मत दीजिए एटलीस्ट। ये जो मतलब ये टुटपुजिए फैन पेजेस हैं, तुम ये जो भी कृष्ण के बारे में बोली, बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, बांग्लादेश से ऑपरेट होते हैं, वो सब गालियां देते हैं भाई हिंदू गॉड्स को। हाँ, ये बहुत बात सारा ऐसा चीज है। अब क्या पता वो लड़की सही में बंगाल की थी कि कहाँ की थी, कोई पता नहीं है। यही बात है, किसी के गॉड्स को गाली मत दो मेरे भाई, और कोई डिफेंड भी मत करो। अगर आप डिफेंड करते हो तो आप मादर चोद हो, कि वो लड़की को माफ कर देना चाहिए, वो सॉरी बोल दी भाई, तो ऐसे में तो तुम्हारी माँ को भी हम रंडी बोल देंगे। ये हम सिनेरियो बता रहे हैं, तुम्हारी माँ को हम रंडी नहीं बोल रहे हैं, हम सिनेरियो बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी माँ को हम रंडी बोल दें और 2 मिनट बाद सॉरी बोल दे, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? दिस इज ए फकिंग सिनेरियो, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ किसी को। अगर पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ तो समझ जाएंगे, मैं सिनेरियो दे रहा हूँ। तो अगर आप अपनी माँ पे रंडी बोलने पे नहीं भड़क सकते हो, तो आप हिंदू गॉड्स पे गाली भी कोई दे तो उस पे भी भड़का करो। अगर नहीं भड़कते हो तो मादर चोद तुम हो, सीधी बात है। दैट्स इट, आई रेस्ट माय केस। भाई ये तुम जर्नलिस्ट की बात कर रहे थे, तिवारी जी हैं क्या? हाँ हाँ तिवारी भाई, अरे आओ ना तिवारी भाई। भाई को हम स्टेट मतलब वर्जेस दे दिए, तिवारी भाई अपने नाजायज बापों को टैग कर रहे हैं अच्छा, कि इसके ये बारे में रेड बात वाला करते है। हैं यार, जो जो अभी बॉयकॉट किया जा रहा है, ये सुदीप चौधरी,
वीर अर्नब गोस्वामी चौधरी को और कर लो ना, उसके बारे में बात वीर करते हैं। चौधरी क्या को करो क्या ना, सीन है इसका? बॉयकॉट उसको करो यार। ये ना ऐसा है भाई, गुंडा बन रहा है आजकल। वीर चौधरी को बॉयकॉट करके चैनल खत्म करवा दो उसका, उससे एडसेंस ही सब। सीन ये है भाई, अगर सच सच सुनोगे ना, सीन ये है, सुधीर चौधरी भी दलाल है और रवीश कुमार भी ये दलाल है। सारे दलाल हैं। सारे के ये सारे तो है भाई, दलाल हैं। ये तो है। सबके सब दलाल हैं। अगर तुम झूठ बोलते हो कि नहीं नहीं हम्म। सुधीर चौधरी तो मेरा बाप है, वो तो एकदम सच्चा सारे अच्छा तो देशभक्त रैंडम है। एक काम करो ना, मेरे आज आपसे एक सवाल है। तो आप क्या चाहते हो, मतलब सत्ता में कौन सी पार्टी रहे, कम्युनिस्ट? नहीं, सत्ता में पार्टी की बात ही नहीं है। अगर आप सुनना चाहते हो ना, सुनो। हाँ जर्नलिस्ट चाहे वो रवीश कुमार हो चाहे सुधीर चौधरी हो, हाँ। ठीक है, सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। और अच्छा, सारे के सारे दलाल हैं। चाहे वो हमको फॉलो भी करते हैं, अमन शर्मा जी, वो अमन सारे चोपड़ा। के सारे उसका आप उनका एक बार जाके देखिए न्यूज चैनल, चाहे रवीश कुमार। अब ये नहीं कि हम अच्छा इन्हीं अच्छा, लोग को मैं बोल रहे आपसे हैं। एक सवाल पूछता हूँ रैंडम भाई। अब आप ये देखिए, मैं अडानी को लेके पूछ रहा हूँ। रवीश कुमार दिन रात आरआर करता रहता है अडानी के नाम पे, ठीक है। दे आर डायरेक्टली अटैक ऑन आवर इकोनॉमी, ठीक है, चाइना के इन्फ्लुएंस में आके या जॉर्ज सोरोस के इन्फ्लुएंस में आके। तो अब जब ये लोग हमारी इकोनॉमी पे, हमारे लोगों पे इतना टारगेट करेंगे, तो हमको भी तो वो पत्रकार चाहिए ना जो इनको टारगेट कर सके और उस पार्टी का सपोर्ट कर सके, जो पार्टी इस देश के हित की बात कर नहीं, रही है। पार्टी को सपोर्ट करने के लिए न्यूज पत्रकार नहीं बनाए जाते हैं सम्राट भाई। क्या आप इस चीज चाहिए, को समझ। पार्टी सपोर्ट कैसे करोगे, मतलब तुम क्या चाहते अगर हो? एक गलत होगा सम्राट भाई, अगर रवीश कुमार अगर दलाल है, हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी दलाल बन जाए। अरे तो दलाल आप नहीं हो मतलब सकता है रवीश ना। कुमार का काउंटर कैसे करोगे? जैसे आप रोहित जी थे, रोहित जो सरदाना मर गए जी। बेचारे। हाँ जी। रोहित सरदाना जी, जी। वो मुझे बहुत सही लगते थे। वो दोनों तरफ को सवाल करते थे, आप सीधा लिबरल सीधा सवाल करते थे। पत्रकार तब लाओगे ना जब आप उस पत्रकार के अगेंस्ट, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, रवीश कुमार के अगेंस्ट आप किसको खड़ा करोगे? वो फेक न्यूज स्प्रेड करके चला जाएगा। आपको शायद याद नहीं होगा, एक अविशार शर्मा करके पत्रकार थे, उन्होंने किसान आंदोलन के टाइम फेक न्यूज फैला दी थी अरे कि, सब दलाल है मेरे भाई, अरे रैंडम सम्राट भाई मैं भाई, आपसे सब। पूछ रहा हूँ, सुनो ना। उन्होंने एक खबर फैला दी थी कि किसानों पे गोलियां मार दी जिससे किसान की मौत हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, उस जगह पे पार्टी को डिफेंड करने के लिए अगर कोई पत्रकार नहीं होगा तो पार्टी खुद के लिए डिफेंड करने के लिए सक्षम है सम्राट भाई। कैसे हर पार्टी करेगी, के पास कैसे? अरे हर मतलब संबित पात्रा खुद का चैनल खोल के बैठेगा क्या यूट्यूब पे? हर पार्टी के पास करोड़ों अरबों की फंडिंग है, हजार हजार करोड़ की फंडिंग है। अरे तो वो लोग, आप इस चीज को तो उसी आप 1000 करोड़ से तो उनका पत्रकार काउंटर की बात खरीदे। कर रहे हैं। अरे मेरे, हाँ बताइए। चलो सर, भाई सुधीर चौधरी बहुत ईमानदार हैं, चलिए अरे ठीक मैं है। नहीं कह रहा ईमानदार है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गलत क्या है बिकने में। मैं आपसे तो भाई मीडिया पर्सन, मैं इसे देखो एक चीज, अब सम्राट भाई तब सुनो मेरी बात। हम्म मैं न्यूज बॉय, मेरा जो बहस हुआ के टाइम में न्यूज बॉय हम्म से, वो इसी बात पे हुआ था कि न्यूज हम्म बॉय एक यूट्यूबर है जो न्यूज देता है। हम्म वो अगर वो इंक्लाइंड अगर होता है हम्म किसी के तरफ, तो हम्म वो गलत है। वो बायसनेस आ जाएगा उसमें। हम्म अगर मैं न्यूज चैनल चला रहा हूँ और हम्म मैं किसी को चाह रहा हूँ, अगर मैं मोदी को चाह रहा हूँ, हम्म तो मेरे काम में वो बायसनेस दिखेगा हम्म कि मैं अपने चैनल पे वो मोदी का ही प्रो दिखाऊंगा। अच्छा, आप इस चीज से अग्री करते हैं कि नहीं, कि देश को सही से चलाने के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। एंटी नेशनल अपोजिशन की जरूरत नहीं है, हम्म स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो भाई जब तक आपको क्या लगता, आपको ये चीज लगता है सम्राट भाई की, क्या बीजेपी, मोदी हम्म और योगी जी को छोड़ दीजिए, हम्म साइड करिए, हम्म क्या बीजेपी गवर्नमेंट हम्म जिस जिस स्टेट में है हम्म। एकदम टाइट काम कर रही है? नहीं बिल्कुल नहीं कर रही। नहीं कर रही है ना। तो हम्म उनको उनको बांस करने के लिए हम्म। कोई तो होना चाहिए कि भाई काम करो ठीक से, ठीक है। होना चाहिए कि ये कौन होगा फिर आपके हिसाब से, कौन होगा? नहीं ये अगर देखो अगर आपने बोला बहुत स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत है, तो इंडिया बन गया है स्ट्रांग अपोजिशन जिसमें डीएमके भी इंक्लूडेड है। नहीं, इंडिया तो ऐसा है कि भाई नहीं उन्हीं का तो ऐसे, नहीं, मैं अपोजिशन, स्ट्रांग ऐसे अपोजिशन की बात अपोजिशन कर तो रहा हूँ भाई, मैं। अरे ऐसे मैं इस अपोजिशन का तो वो कर ही नहीं रहा हूँ भाई। ये हाँ। लोग तो ऐसे आ गए हैं कि इरेडिकेट करने का बात ओपनली कर रहे हैं, अब एक धर्म को, दूसरी जो बात, 80 करोड़ है। आप कह रहे हैं जिस स्टेट में अच्छा काम नहीं कर रही बीजेपी, उसको डंडा करने के लिए आप क्या चाहते हैं कि मतलब नेशनल मीडिया के पत्रकार करें ऐसा? तो मीडिया नहीं क्वेश्चन करेगा तो सम्राट भाई और कौन करेगा क्वेश्चन? लेकिन मैं एक बात पूछ रही हूँ रैना भैया, देखो जो ये न्यूज कंपनीज वगैरह है, ये कॉर्पोरेट हाउसेस है, इनका बिजनेस चलाने के लिए इनको स्पॉन्सरशिप लगती है, जो एड रेवेन्यू से इन लोग कमाते हैं,
वो कंपनीज के काफी सारे पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस और टाई अप होते हैं, जिनकी वजह से ये लोग भी उस तरह से बायस हो ही भाई जाएंगे ना। आप लोग यहाँ पे मतलब जो भी हैं, आप लोग इस चीज को समझिए कि भाई मैं क्या बोलूं, नहीं होना चाहिए। चाहे मैंने यही चीज बोला, मैं आप सुधीर चौधरी अगर को ही नहीं बोल रहा हूँ। बोले नहीं ब्रो, देखिए अगर आप बोलेंगे ना कि लिबरल पत्रकार की, जैसे अब आप मान के चलिए सुरेश चौहान के जी हैं, वो सुरेश चौहान के जी बीजेपी को भी पेलते हैं, कांग्रेस को भी हाँ पेलते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मैंने उसको लेकिन देखा है और मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, वो अब उसका आप एक बात एजेंडा सुनिए। है, हिंदुइज्म का हाँ, एजेंडा। अब आप बात सुनिए। उनके चैनल पे उनको सपोर्ट मांगना पड़ता है जनता का, क्योंकि उनको उस तरीके के स्पॉन्सर नहीं मिलते जो सत्ताधारी पार्टियां देती हैं। उनके उस पे आपको हरियाणा भाजपा के, हरियाणा कांग्रेस के या मध्य प्रदेश भाजपा के ऐड नहीं दिखेंगे। उनके क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के भी खिलाफ है और विपक्ष के भी खिलाफ है, तो उनको दोनों तरफ से ऐड नहीं मिल रहा है। सर्वाइविंग के लिए आपको एक ना एक जगह पे बायस्ड होना ही पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर बायस्डनेस है, जैसे सुधीर चौधरी है, मैं खुद उसका बहुत मजाक उड़ाता हूँ, नो डाउट मैंने उड़ाया। रोहित सरदाना के अलावा मैं भी, और ये सुरेश वाड़के जी के अलावा मैं भी किसी को पत्रकार नहीं समझता इतना। लेकिन आज की डेट में आप कहें कि बांस करने के लिए तो नहीं, अगर पत्रकार एंटी बीजेपी हो जाएगा ना, तो आप ये समझो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। क्योंकि रविश कुमार जिस तरीके से न्यूज को पोर्ट्रे करता है, या ये विंग जिस तरीके से न्यूज पोर्ट्रे करता है रैंडम, आपने G20 वाली वीडियो देखी है रविश कुमार की? अरे मेरे भाई, हम ये तो बोल ही नहीं रहे हैं कि आप लेफ्ट वाले पत्रकार बहुत दूध के धुले हैं, अरे हम ये मैं तो आपको क्या बिल्कुल नहीं समझाना बोल चाह रहे रहा हैं। हूँ रैंडम भाई, रवीश कुमार ने G20 पर भी एक वीडियो बनाई, आप जाके समय निकाल के देखिएगा। उसमें रवीश कुमार पता है क्या कह रहा है? जिस देश में 80 करोड़ लोगों सब को देख लिए, सब देख राशन लिए वो। देना है, उस देश में 80 करोड़, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना है, उस देश में सोने की थाली में खिला, मतलब आप समझ रहे हो? ये आपको गिल्ट ट्रिप पे भेजते हैं। तो जब इस तरीके के पत्रकार रहेंगे तो इनका काउंटर भाजपा के प्रवक्ता, या बोला जाए तो न्यूज चैनल एंकर ही रहेंगे। समझो आप इस बात को। और जो लिबरल रहेगा वो सर्वाइव तब ही नहीं तो कर फिर पाएगा। क्लियर समझ, तब तो ये चीज क्लियर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये भाजपा के एंकर हैं। हाँ, तब अगर ऑपोजिशन के तो, एंकर्स तो अपोजिशन कौन अवॉइड करती है, अरे अगर अपोजिशन अवॉइड, तो फिर ये रोक है। कौन रो अच्छा रहा है? अच्छा भाई, मैं एक बात बताऊं। अगर किसी की पार्टी की तरफ से फंडिंग ना मिले ना, किसी पार्टी की तरफ से फंडिंग ना मिले, सुधीर चौधरी हो गए या फिर ये अर्नब गोस्वामी हो गए, और जितने भी ये भाई पिछले पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं। आपको क्या इतने लगता है अर्नब गोस्वामी के, एक सेकंड, न्यूज बॉय, अर्नब गोस्वामी की बात है, सुनो, यहाँ कोई पर्सनल ही मत लो भाई, यहाँ पे कोई मेरा मेरा धन कोई वो नहीं है पर्सनली। अर्नब गोस्वामी क्या बंदा किसके, हाँ, अर्नब गोस्वामी के चैनल पे अरविंद केजरीवाल का वो चलता है, गवर्नमेंट का एड चलता है, तब तो वो दोनों तरफ से खेल रहा है। तो वही चीज मैं अर्नब बोल रहा हूँ ना कि गोस्वामी भाई को सब नहीं, मेरा बिकेले बस हैं। यही सवाल है कि क्योंकि नहीं, उद्धव ठाकरे ने जेल में डाला था। मेरा बस यही था कि अगर उनको फंडिंग ना मिले ना, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं ना भाई। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मीडिया ना बिकी होगी ना, वही मैं तो पूरे मैं मीडिया की अरे बात कर रहा हूँ मेरे भाई, भाई पूरे वही मीडिया मैं की। नीरज मैं भाई ये मैं मैं नहीं बोल बता रहा रहा हूँ हाँ हूँ, सुनील चौधरी बिका हुआ है नीरज या भाई मनसुख भाई, राय पूरी बिका मीडिया हुआ है। पूरी न्यू, मीडिया बिकी हुई है भाई। न्यूज ये तो बॉय फैक्ट है, भाई, सबको पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पहली चीज तो आप सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स का भूल जाए, कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो होम मिनिस्टर हो, कि ये लोग कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और मीडिया का जवाब दे देंगे, ये नहीं देंगे कभी। ठीक है। अब रही बात इनके, ये मैं बता रहा हूँ रैंडम भाई, क्लियर कट बात, मीडिया बायस जो नहीं हो ये कभी तो नहीं एक और मानेंगे। बात, मतलब सम्राट भाई, सिंपल सा हम्म। सवाल था मेरा कि अच्छा, इनको फंडिंग मिलता है, इनको पैसे मिलते हैं, बट फिर भी क्यों नहीं आते इनको? तो ऐसे मतलब अगर फंडिंग मिल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आते? कि मतलब नहीं आते, नहीं आएंगे, इनको अपनी इमेज का बहुत वो रहता है ना भाई, कोई आड़ा टेढ़ा सवाल फिर पूछ भी लेगा। बट फिर भी जो भी उनको सवाल पूछेंगे, उनको तो पैसा मिल रहा है ना। हाँ, तो आपने देखा नहीं था दीपक चौरसिया क्या क्वेश्चन पूछ रहा था मोदी जी से, आप पर्स रखते हो कि नहीं, आप आइसक्रीम खाते हो कि नहीं, ये सवाल होते हैं भाई। लिटरली अगर तू पत्रकार खुद को क्लेम कर रहा है भाई, तो कुछ तो पूछ ले ऐसा। लेकिन आप ये भूल जाओ, पहली बात तो ये सेंट्रल मिनिस्टर कभी नहीं है, कभी इनको अपनी इमेज का बहुत वो रहता है, बहुत स्क्रिप्टेड काम करते हैं ये लोग। और कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी जी उसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर लगाए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई देश में वायरस है तो उसके खिलाफ एंटीवायरस तो रहना ही पड़ेगा ना, मतलब काफी कोई वायरस फैला के सर्वाइव ही रखा नहीं हुआ कर है। पाएगा भाई, अगर कोई व्यक्ति सत्ताधारी या विपक्ष का बायस नहीं होगा, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, इतना मैं जानता हूँ। अब रैंडम भाई की बात अलग है, रैंडम भाई तो अभी बोल देंगे लाखों करोड़ों का फंडिंग होता है, कि इनकी फंडिंग और एक ये वीर चौधरी का जीएसटी।
अच्छा मेरे को ना स्कूल में बताया जाता था, पता नहीं क्यों, मतलब सम्राट भाई देखिए, करेंगे। मजाक मस्ती के टाइम मजाक मस्ती होना चाहिए, सीरियस टॉपिक के टाइम सीरियस टॉपिक होना चाहिए। अभी अब कर अगर हम मुंह खोल देंगे तो आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन आप इस चीज में इन्वॉल्व है नहीं। अब एमपी के जो आईटी से लिए होते हैं वो 500 हजार में ट्वीट करवाते हैं, जिसमें एक लाइक्स भी नहीं आता है, ठीक है। तो फंडिंग तो होती है करोड़ों करोड़ की। अभी करोड़ों की आईटी से नहीं लिए होती रैंडम भाई, मैं हूं ना। 55 करोड़ का फंडिंग उठाते हैं आईटी से लिए, जिनका काम भी नहीं दिखता है। नहीं, तो फंडिंग तो बिल्कुल है, वो तो जो है ही। 55 करोड़ 60 करोड़ की फंडिंग उठती है ना, वो किसी आदमी को सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए उठती है, ठीक है। वो कभी भी ये ना, ये आड़े टेढ़े ट्रेंड चलाने के लिए 12,000 में हो जाता है ना, वही होता है। मैं हूँ, ठीक है। 12,000 ट्रेंड में ट्रेंड उठता है, लेकिन ऊपर 10-10 लाख उठाया जाता है अरे ना, नहीं वही चीज। उठता भाई, कहाँ रैंडम भाई, कहाँ की दुनिया में जी रहे हो यार। 10 लाख ट्रेंड उठ रहा है, हम तो हेल्थ छोड़िए ये सिस्टम सब, है। हम स्टार्टिंग में भी यही चीज बोले कि पूरी मीडिया बिकी हुई है, चाहे वो रवीश कुमार हो, अभिषाक शर्मा हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो अमन चोपड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, पूरी मीडिया बिकी हुई है। और पूरी मीडिया मीडिया अगर बिकी सही नहीं, होती, मीडिया वो एक मैनेजमेंट मिनट कर रखा प्लीज भाजपा लेट ने। मी फिनिश, अगर पूरी मीडिया सही होती हम्म, तो सरकार, देश अच्छे से चलता। चाहे सरकार में बीजेपी होती, चाहे वो कांग्रेस होती, मीडिया का काम ही होता है जो सत्ता में बैठी हुई है उससे सवाल करना, चाहे वो सत्ता दिल्ली वाली सत्ता हो, चाहे वो हर स्टेट की सत्ता हो। ये मेरा मानना है। पूरी मीडिया बिकी है, नॉट अ सिंगल पर्सन की रवीश कुमार बिका है, चाहे सुधीर चौधरी बिका है, ये मेरा स्टेटमेंट है। अब वो है ऑब्वियस सी बात है कि भाई टेढ़ी उंगली करने के लिए ही मतलब सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली करो। हाँ तो अब भाई रवीश कुमार जैसे कीड़े को मिटाने के लिए भाई ऐसे दलाल चाहिए, अब वही चीज हो रहा है। बात तो सही, ये बात सही है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अच्छा न्यूट्रल मेरे को ना पत्रकार स्कूल होते तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा मेरे को ना स्कूल में बताया जाता था कि कोई भी न्यूज़ मत देखो, बस डीडी न्यूज़ देखो। मतलब डीडी न्यूज़ के एंकर्स, मतलब क्या डेली सीन न्यूज है पे यार इनका। आता क्या है भाई जो देख लोगे। मतलब भाई ऑनेस्टली, मतलब थोड़े बहुत देते हैं, बट वो वहाँ पे ना वो डिबेट वगैरह नहीं करते हैं डीडी न्यूज़ में, अगर आपने देखा होगा। डिबेट मतलब देखो, डिबेट होता है डोपामिन हाई करने के लिए। जब दो लोग लड़ते हैं ना, आपको बड़ा मजा आता है। न्यूज आप बिग बॉस देखो ना, हाँ, बिग बॉस वही तो, देख। इसलिए तो डीडी न्यूज़ देखने के लिए बोल रहे थे कि देखो, न्यूज़ मिल जाता है हेडलाइन में। हेडलाइन टाइप का होता था, 1-1.5 घंटे का या फिर आधे घंटे का, देखो खत्म। देखो मेरे मेरा ये कहना है, भारत सरकार हो या विपक्ष हो, इसको कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट। लोगों टीम साथ आ गई भाई, रैंडम भाई। और भाई, भाई तूने अरे बढ़िया छोड़ो नाम। यार, बात करो ना, छोड़ो ना इन अरे चीजों इसने में। नाम बढ़िया दिया भाई, सीरियल एब्यूजर, सीरियल किलर सुना ये था। अलग मादरचोद घचकल है, बहन का लौड़ा, दिन में वेट करते रहता है कब मेरे बाप ट्वीट करेंगे तब ये बहनचोद ये सीरियल अब्यूजर बकचोदी करे। भक्त अली अलग गांड में घच कर दिया ये मादरचोद। रैंडम भाई, चलो दूसरा अपना बात करो। रैंडम भाई, तुम्हें आपको ना भाई, मेरे को ही मतलब ऐसा है कि कल मैं ही फंसूंगा न्यूज बॉय मेरे चक्कर में कभी पिला जाएगा, कटा जाएगा। भाई। हम तो बोल रहे पहला हैं नहीं, अभी बहुत ही उसको पहला पहला